सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। तो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा वीडियो ऐसे बैठ के क्यों बना रहा है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा अभी तक का वीडियो का, तो ये वीडियो बेसिकली लोन के ऊपर है। ठीक है, कि एजुकेशन लोन कैसे लेना है और कौन सी बढ़िया वेबसाइट है, क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कहाँ से कम रेट में मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो उसके ऊपर रहेगी। मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ से आप लोन ले सकते हो। ठीक है ना, एक ज्ञान धन करके एक वेबसाइट है, वो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। तो धीरे धीरे मैं आपके सभी क्वेश्चन सभी क्लियर करता हूँ कि ज्ञान धन क्या है और क्या होता है इसमें। ठीक है ना, ओके आगे। तो ज्ञान धन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि लोन ज़रूरी क्यों है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑफर लेटर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, ए टू जेड सब आ गया, बट थोड़े से पैसे नहीं होते हैं, उस वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं। मेरे बहुत से सारे दोस्त हैं, उनने अप्लाई करा था, फीस इतनी हाई थी तो नहीं जा पाए उस वजह से। एंड दूसरी बात यह है कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन में चलो सब चीज़ में लग जाते हो। चलो आपको लोन होन का भी सब चीज़ करना है, सब चीज़ हो रहा, आपकी प्रोसेस चल रही है। अभी बच्चे रिलेट करेंगे, जैसे उनने आईलेट्स का पेपर दिया, उसके पैसे मैनेज कर लिए, फिर उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है जो हमें पूरी करनी होती है। लाइक एपीएस सर्टिफिकेट हो गया, ये हो गया, यहाँ फ़ीस पे करनी है, इसकी फ़ीस पे करनी है। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपका चल रहा होता है, उसी के साथ आपको लोन भी चाहिए। तो भाई लोन में जो डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा सरदर्दी है, अगर आप किसी भी पब्लिक गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, जैसे आप एसबीआई में चले जाओगे, उसमें आपको पता है कितना सर दर्द करते हैं, कितना सर, एक बैंक अकाउंट खुलने में ही इतना ही सर दर्द करा देते हैं लोग। तो आप सोचो एजुकेशन लोन पास कराने में कितना सर दर्द होगा। तो भाई इसीलिए ज्ञानधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके पास 7 to 8 बैंक हैं जिससे ये टाई अप रहते हैं और सब में आपका अप्लाई करते हैं एजुकेशन लोन के लिए। जो बेस्ट सुटेबल इंटरेस्ट, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसमें आपको बताते हैं कि दिस इज सुटेबल फॉर यू। तो चलो अब बात करते हैं कि ज्ञानधन क्या है। ठीक है, तो भाई ज्ञानधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही बेस्ट रेट में। ठीक है, तो जैसा बेसिकली होता क्या है, आप जाते हैं किसी बैंक में, ठीक है, जैसे आप आईसीआईसी में चले गए, एसबीआई में चले गए, यहाँ चले गए, तो आप जैसे लोन की बात करते हैं एजुकेशन लोन की, तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई इतने रेट पे है और ये बेस्ट है और बैंकों में नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ये आपको सबको ही पता है, आप किसी भी बैंक में जाओगे ये तो वो बोलेगा नहीं कि आप इस बैंक में चले जाओ, ये यहाँ आपको बेस्ट रेट में मिलेगा। सब यही कहेंगे कि हमारे वहाँ है, हमारे वहाँ सबसे बेस्ट रेट में मिलेगा। तो भाई आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं होता ये सब करने का कि हाँ भाई इस बैंक में दौड़ो, वो बैंक में दौड़ो। तो इससे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जो है ज्ञानधन। तो ठीक है, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं, वो बेस्ट बैंक से टाई अप होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, बस, और बीओबी बैंक हो गया, और 2-3 बैंक और हैं। तो क्या कहते हैं, ये सभी बैंक में आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं फॉर एजुकेशन लोन। तो इनके पास सब रिकॉर्ड आ जाता है कि कौन से बैंक में आपको सबसे कम रेट में लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं। और हाँ, तो जैसे कि क्या कहते हैं, आप जैसे लोन पास होता है आपका, उसके बाद बहुत से ऐसे करते हैं कि चलो टाटा बाय बाय, आपने इनको पैसे दिए, ये दिया वो दिया, आपका गेम खत्म वहीं पे। ठीक है, गेम इन द सेंस कि आपकी बातचीत खत्म। तो भाई ज्ञानधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करता है, ना कि खाली लोन लेने में। वो आपके सब चीज़ में प्रोसेस करेगा, ए टू जेड, आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जाने तक का ए टू जेड। तो दूसरी बात ये हो गई। तो भाई जैसा कि अब आप बोलेंगे कि ज्ञानधन में हम ट्रस्ट कैसे करें। ज्ञानधन पहले से 25,000, मोर देन 25,000 लोगों की हेल्प कर चुका है, स्टूडेंट्स की। और ज्ञानधन के पास 4.7 स्टार रेटिंग है। और दूसरा, ज्ञानधन आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। ज्ञानधन खाली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना एक पैसा ना कुछ। लोन पास हो कुछ पास हो, आपकी बस हेल्प करेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। आप, मैं आपको नीचे नंबर सब प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कांटेक्ट करना, इनसे पूछना कहाँ पे क्या बेस्ट है। इनके पास सब इन्फॉर्मेशन है जो जो आप करना चाहते हैं। जो भी बच्चा इंटरनेशनल जाना चाहता है अपनी पढ़ाई को लेके, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हो, ए टू जेड यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, इंडिया में हो, भले ही कोई भी उसमें हो, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जो भी कंट्री है, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और हाँ भाई, सबसे खास बात जो ज्ञानधन के बारे में है कि जैसे ज्ञानधन ने आपका यहाँ पे कोई एक ये ए टू एबीसी जो भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके लिए लोन प्रोवाइड कर रखा है।
और आपको पता चलता है कि एबीसी किसी प्लेटफॉर्म में इससे कम का मिल रहा है, ठीक है। ऐसा होता, बाई चांस ऐसा तो होगा नहीं, जस्ट टू श्योर यू, यहाँ पे आपको कम मिल रहा है, यहाँ पे ज्ञानधन ने आपके लिए ज़्यादा में अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो जो भी आपका जितना भी परसेंटेज बीच में बच रहा होगा, जैसे 2% मान के चलो कि आपका ज़्यादा जा रहा है, तो भाई जो 2% है वो ज्ञानधन पे करेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कम पे करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बस वो आप इनको दिखाओगे कि यहाँ तो इतने कम का मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, ABC जो भी है वो ज्ञानधन देखेगा, फिर ज्ञानधन अपनी तरफ से पे करेगा कि ज्ञानधन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन लोन। तो भाई जैसे मैंने आपसे बोल तो दिया है कि हाँ आप घर बैठे बैठे अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगा कि लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप लोन लेने के लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। तो मोस्ट केस सब यही होता है कि सब क्रॉस कर जाते हैं ये वाला केस। तो सेकंड उसमें ये होता है, सेकंड स्टेप जो है उसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। तो उस फॉर्म को फिल करना कोई हार्ड फॉर्म है नहीं ऐसा, उसमें बस आपको अपना ये बताना पड़ता है कि कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हैं, आपका कौन सा कोर्स है, कितने फीस है उसकी, और कितनी फीस, कितना लोन की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपना फॉर्म ऑफ सेकंड स्टेप में फिल कर दिया है, अपना सब चीज़ बता दिया है कि कितना लोन चाहिए, कितना हमारे पास ये है वो है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, ये सब आपने उनको बता चुका है। तो ये आपका स्टेप खत्म होके थर्ड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप खत्म होने के बाद आप सब चीज़ बता देते हैं आपको, कितना लोन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है, कौन सी कंट्री है, ये सब आपने उनको बता दिया। तो उसके बाद आपकी होती है एक फ्री काउंसलिंग। तो उनका एक एजेंट आता है, रॉ आता है, वो आपको सब चीज़ काउंसलिंग में बता देता है कि क्या होता है, कैसे क्या करना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है थर्ड स्टेप में। अपने सब डॉक्यूमेंट्स बताने देने पड़ते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन कितना वो है नहीं, कोई फॉर्मेलिटी होती है वो सब करनी पड़ती है। और के बाद क्या कहते हैं, जो आप अगर आप दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में ही रहते हैं, ये भाई घर आके पिकअप करके ले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन और आपके लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब आप सोचो, घर आके आप ले जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई करते रहे, कहाँ आप SBI में जाओगे। अगर आप एक सिंगल बंदा हो ना, जैसे अगर पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में भी है, तो भाई हर बैंक में जाओगे, अपना मत्था पीटी करोगे भयंकर, यहाँ पूछा वहाँ पूछा, कितना क्या है, सर दर्द हो जाएगा। भाई तुम ज्ञानधन में अपने डॉक्यूमेंट सब दोगे, इनका बैंक से टाइप होता है, 7-8 बैंक से टाइप होता है, तो ये सब में आपके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो भाई जो भी बेस्ट सुटेबल आपका रेट होता है ना, जिसमें भी आपको सब बैंक का दिखा देता है कि इसमें इतना रेट मिल रहा है, इसमें इतना रेट मिल रहा है, तो कुछ टाइम में वो आपको इन सब चीज़ का बता देते हैं, और एक बेस्ट सुटेबल जहाँ से आपको सबसे कम रेट में मिल रहा है वो आपको ये दे। तो बस लास्ट में यही होता है, जैसे थर्ड प्रोसेस आपकी वही थी, डॉक्यूमेंटेशन ये करा, उसके बाद वो फोर्थ प्रोसेस यही हो गई कि सब बैंक में वो लोग अप्लाई कर देते हैं, और बेस्ट सुटेबल जितने भी कम से कम रेट में आपको लोन मिलेगा, और जितना ज़्यादा मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप अपना बता दोगे इतना हमें लोन चाहिए भाई, और वो सबसे बेस्ट रेट में देखेंगे कि इतने रेट में मिल जाए। तो जैसे ये सब प्रोसेस हो जाती है, मत्था पिटी, कोई मत्था पिटी नहीं है इसमें, फ्री काउंसलिंग होती है, सब आपको फ़ोन में बात हो जाएगी। और मैंने आपको बता दिए थे, इस स्टेट में अगर आप रहते हो तो आपका डॉक्यूमेंट घर से पिकअप होगा, ठीक है। तो मेरे को तो भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा कि अपना गए सीधे SBI में गए, और वहाँ गए, पूछा बैंक एजुकेशन लोन के बारे में, भाई सर दर्द है, साफ सी बात बताऊँ, सर दर्द है, इसमें सीधे अप्लाई करो, कोई सर दर्द नहीं है। और जो ज्ञानधन है अभी तक का 25,000 स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका है इस चीज़ में, विच इज़ बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और इनके पास 4.7 स्टार रेटिंग है, ठीक है। अब आप रेटिंग देख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि भाई आपको इनके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके और जान सकते हैं इनके बारे में। तो भाई आई होप सबको सब चीज़ समझ आ चुका होगा कि क्या है ज्ञानधन के बारे में, क्या नहीं है। जिसको कम आ रखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और सेकंड, आप कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, कोई आप ऐसा सोचो कि हाँ ये करूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं मरने वाला आपका, ठीक है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है इधर पे। फ्री काउंसलिंग A to Z आपकी हेल्प करेगा, एजुकेशन लोन में पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा ज्ञानधन।
तो मेरे हिसाब से तो भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ज्ञानधन है अभी तक का इस एजुकेशन लोन के हिसाब से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को।